नमस्कार, खबर बार न्यूज के विशेष कार्यक्रम बर्थडे सेलिब्रिटी में आपका स्वागत है। मैं हूं बालकृष्ण मुले और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो रेकी ग्रैंड मास्टर के नाम से जानी जाती है और इनका नाम है राकेश सिंह भदौरिया। इंदौर के ही रहने वाले लेकिन गजब का व्यक्तित्व है, शानदार व्यक्तित्व है और अपना जन्मदिन मना रहे, वो भी 50वां। अर्धशतक पूर्ण हो चुकी है राकेश जी आपकी, और आपके चेहरे का ग्लो बता रहा है कि कहीं ना कहीं युवा अवस्था की ओर आप अग्रसर है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद आपको पहले, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं जी जी, वो 7 करोड़ सेल कहीं ना कहीं डेवलप हो रहे होंगे, बिल्कुल उसी के कारण ये आपको दिख रहा है। राकेश जी, आप एक अलग दुनिया में रहते हैं। मेरे जितने भी अभी तक के बर्थडे सेलिब्रिटी में जितनी भी सेलिब्रिटीज आई है, कहीं ना कहीं उनसे कुछ आप हटके हैं, क्योंकि एक आनंद की दुनिया में आप रहते हैं, हीलिंग मास्टर के तौर पर पहचाने जाते हैं। आपकी दुनिया कुछ अलग है, आप वर्तमान में रहते हैं, आनंद में रहने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं, एक सामान्य तौर पे एक सामान्य ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए इस स्थिति में आ जाता है, क्योंकि आप जिस चीज़ का चिंतन कर रहे हैं वो भीतर से चिंतन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका चिंतन ब्रह्मांड का चिंतन भी कहा जा सकता है। क्या कहेंगे एक सामान्य व्यक्ति को एक हीलिंग के कितने फायदे हो सकते हैं? एक सामान्य व्यक्ति के लिए हीलिंग से कुल मिला के सकारात्मक रहो जी, किसी भी रूप में। भले आप जैसे जॉब भी कर रहे हो तो जॉब को इस आनंद के साथ करो कि जो 8 घंटे है, जो 8 घंटे में जॉब कर रही हूँ, तो जॉब करने के बाद मुझे जो पैसा मिलेगा उससे मेरा परिवार चलेगा, और उसमें जो भी सब सुविधाएं मेरे को जी, तो पूरी तत्परता से। वैसे इंडिया में वैसे जनरली 6-7 घंटे की बताते हैं लोग कैपेसिटी रहती है, पर वो 6-7 घंटे जो भी करें पूरे तत्परता से, पूरे आनंद के साथ, और हर चीज को धन्यवाद दें, मालिक को धन्यवाद दें, टेबल को धन्यवाद दें पूरा। फिर देखो क्या एक अलग ही आनंद आएगा। ठीक है, अपने पास साधन कम है या सैलरी कम है, पर अपना आनंद कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अपना आनंद बिल्कुल ऐसा, जब भी बंदा दिखे तो बोले यार ये बंदा तो वाकई करोड़ों का मारिया। आपके कहते हैं ना आभा मंडल, आपके रहन सहन और आपके जो चाल चलन, ये सब चीजों से पता पड़ता है। सही बात है, कहीं ना कहीं कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। यदि आप अगर कर्म कर रहे हैं और आपको इस कर्म का अगर कोई लाभ नहीं भी हो रहा है, तो आपके पास कर्म है, आपके पास काम है, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी है। क्या आप इसे भी सच मानते हैं? आज की डेट में मेरे को ऐसा लगता है कि एक पल भी समझ लो व्यर्थ कमाना बड़ा वो लगता है। बिल्कुल, क्योंकि इतना काम है अपने पास जी कि अपन हर चीज के लिए, अपने को जो चीज गलत दिखती है या जो भी अपने को ऐसा लगता है, अपन उसकी गलती पे न जाके सिर्फ अपने को कि मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल सही कहा। आज बताते कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वहां पर एक बच्ची ने सिर्फ वो द्वितीय विश्व युद्ध रोक दिया था पॉजिटिव। उसने सिर्फ ये सोचा था कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उसके कारण उन्होंने युद्ध रोक लिया था। तो आज अपन क्या कर सकते हैं? जो भी घटनाएं होती, अपने को सिर्फ ये देखना कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ सकारात्मक। अपने पास जो चीज है उससे आप मदद करें। जो भी अपने पास जैसे कुछ नहीं है, अपने को देख रही है कि कचरा इधर उधर पड़ा है, तो कम से कम अपन 10 रुपए का 20 रुपए का या कुछ भी बॉक्स ला के रख देंगे, वहाँ वो कर सकते हैं। या जो भी अपने को ऐसा लगता है कि मोदी जी ने ये करा, वो ये हो रिया, वो हो रिया, तो अपन उनके लिए पॉजिटिव थॉट। बिल्कुल, हर व्यक्ति के लिए आप जो भी बेहतर कर सकते हो वो करें, दूसरों के लिए काम करें। क्योंकि आज आप 50वां जन्मदिन मना रहे हैं, किस तरह शुरुआत हुई जन्मदिन की, खासतौर से सुबह से? अब तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हर पल जन्मदिन है, हर मोमेंट में, हर साल जन्मदिन है। हाँ, यानी जो आप बोल रहे हैं तो जाने कितने सेल बॉडी के समझ लो उनका जन्मदिन हो चुका। बिल्कुल, और कितने मृत्यु के काल में चले गए। जी बिल्कुल सही। तो बस हर मोमेंट को वो तत्परता से कि यार मेरा हर पल जन्मदिन हो रहा है, और हर मोमेंट को जीना। यानी यहाँ बैठा हूँ मैं, अभी कोई भरोसा नहीं मैं यहाँ से जाने के बाद फाइल डिलीट हो जाए, पर मैं अभी पूरा 100% पूरे जो 7 करोड़ सेल, 7 चक्र जी, और पूरे बॉडी के एक ऑर्गन के साथ जीना चाहता। बिल्कुल सही कहा। पूरा आनंद हर पल को कोई भी मिस नहीं करना। बिल्कुल, ये एक अनूठा इंटरव्यू बन सकता है, जिस तरह से हमारे राकेश सिंह जी से बातचीत चल रही है। भदौरिया जी, बचपन की बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज की बात तो आप कहीं ना कहीं
एक मुझे ऐसा बार बार कहने में आ रहा है कि आपकी जो बातें सुन रहा हूँ मैं, एक सामान्य तौर से इस तरह का इंटरव्यू सामान्य दिनों में आए दिन देखने को या सुनने को या करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं अभिभूत हूँ आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप उस मुकाम पर ले जा रहे हैं इस मनुष्य जीवन को जिस मुकाम पर व्यक्ति को होना चाहिए। व्यक्ति का प्रथम जो अपेक्षा है वही होना चाहिए कि मुझे स्वास्थ्य मिले, मुझे आनंद मिले, मेरा एजुकेशन बेहतर हो। मतलब व्यक्ति जो भी सोचे वो सकारात्मक सोचे। आप कैसे, आपके जीवन में बदलाव आया कि आप ध्यान, मेडिटेशन, साथ ही साथ हीलिंग की अलग अलग विधाओं में पारंगत होते चले गए? पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका, किस तरह का? हम 5 भाई थे जी। और हमारे पिताजी भंडारी मिल में थे जी। उनका नाम श्री सरजू सिंह भदौरिया है जी। और उन्होंने लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से और स्ट्रगल करते हुए जी हाँ, जी। और वो अखंड रामायण 24 घंटे जी खड़े रह के करी। बिल्कुल। और उसके बाद वो जैसे पहले मांसाहार लेते थे, पर उसके बाद से उन्होंने सतत छोड़ दिया। और उसके बाद ये कंडीशन कि 400 अखंड रामायण हुए जी। और वो अखंड रामायण में सतत रहते थे फादर जी। और उन्होंने गांव में भी करवाई और पूरा एकदम पूरा रामायण के एक एक पात्र उनके जहन में अंग रंग में पूरे चले गए थे। तो उनका प्रभाव बहुत वो लगा और जीवन में बहुत, मैं तो हर पल बहुत खुश होता हूँ कि मेरे को जब उनका जो एक फोटो मेरा इतना सुंदर है, जब 4-5 साल का था और प्राइवेट स्कूल में पहली बार, उस समय प्राइवेट स्कूल में डालना बहुत आश्चर्यजनक था, तो मेरे को स्कूल में डाला था तो वो फोटो देखता था बहुत खुश होता था। बिल्कुल। और फादर का भी उनकी इच्छा थी भागवत करने की। तो मेरे पास भी जब उस समय पैसा आया तो फादर ने फिर जैसे बोला कि मेरे को भागवत करवाना है, तो भाइयों ने ऐसी चर्चा चल रही थी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप पहले भागवत करवाओ, जो अपने मेरे पास पैसा है बिल्कुल बिंदास, क्योंकि वो रह गई तो अगला जन्म बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं अपनी और कहीं ना कहीं अपने बुजुर्गों के नाम यदि भागवत होती तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति। और उसमें बेटे का बहुत बड़ा सहयोग था। बेटा वो मेरे से कई हाई डायमेंशन में था, जो कहते हैं कई चेतनाएं जो 7-7 जन्म में 7-7 साल में उनका डायमेंशन चेंज होता, तो वो जो बहुत हाई डायमेंशन में था। तो वो करीब मात्र 11-12 साल का था। तो उस समय मैंने मेरे पास जो पैसा था फादर को दिया और बेटे को बोला कि जाओ, और वो बेटा गया और उन्होंने पूरा मैनेजमेंट करा और इतना भव्य आयोजन हुआ और बहुत अद्भुत। और कहते ना वहाँ भागवत में भी इतना आनंद, हाँ आनंद आया और वहाँ ऐसा तूफान आया अद्भुत कि सब चीजें तहस नहस हो गई थी। और मैं मदर को साथ में लेके और एक जो टेंट जैसा उसमें वो करके और हीलिंग दे रहा, और उस समय लेके नहीं जानता था, पर जो हार्डली और सब जने घबरा रहा, पर हम पूरे आनंद के साथ वो जो पूरा जो कहते ना भगवताकार है पूरा, वो एकदम बहुत, वो जो आपने स्मरण दिला दिया तो वो एकदम पूरे रोम रोम में वो चीज है। काफी अद्भुत व्यक्तित्व है आप देखा जाए तो, कहीं ना कहीं एक अलग आध्यात्मिक एनर्जी से, ऊर्जा से भरे पड़े हुए। आपसे बात करो तो आप कहीं ना कहीं उसको जीवंत करने की कोशिश करते हो, जो भी आपके संस्मरण जीवन के, खासतौर से बाल्यकाल को याद करते हैं हम, जन्मदिन की बात करते हैं, कैसा बचपन रहा और खासतौर से जन्म दिवस के कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जन्मदिन तो जो भी मंदिर चले जाते थे फादर ले जाते थे जी, मैं भी चले जाता था, और उस रोज जितना हो सके सकारात्मक जी वो करते थे, सुंदरकांड करते थे। और मैं पहले पान की दुकान पे बैठता था, मेरा जो पूरा हिटलर पान सदन की शॉप थी, वहीं मैंने अपनी पूरी लाइफ वो करी। और वहाँ कहते ना पान की दुकान पे बैठने के बाद आदमी की क्या स्थिति रहती, पर मैंने अपने पान की दुकान पे बैठने के बाद सुंदरकांड और इनको वो करा तो एक अलग ही इमेज बना ली थी। बिल्कुल सही बात। और जहाँ पर भी नहीं तो पान वाले को तो आदमी वैसा सोचता था, पर हाँ मेरे को जहाँ भी जाता था बहुत मान सम्मान वो मिलता था। तो वहाँ पर मैंने जो फिर वहाँ जो पैसे मिलते थे, फिर वहाँ से मैंने एक ढोलक खरीदी और सब बच्चों को पूरी टीम बनाई। और ये कंडीशन थी, एक चक्कर सुंदरकांड हो रहा था, चारों भाई ले गए थे मुझे, और सुंदरकांड में मैंने एक दोहा में कोई मिस्टेक कर दी थी, ब्रदर ने वहीं चक्कर मार दिया जी जी। वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो पूरे सुंदरकांड में पानी तक नहीं पीते थे किसी से, वो पैसा भी नहीं लेते थे। तब
करते थे, तब करते थे। तो फिर मैंने भी सोचा, मैंने कि अब ऐसी गलती नहीं हो, और मैंने उनको भी एक मन में संकल्प करा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरे बिगर आप लोगों को सुंदरकांड में थोड़ी कमी महसूस हुई। बिल्कुल। उसके बाद मैंने फिर हर सप्ते स्टार्ट करा, और कम से कम 800-900 जगह सुंदरकांड करा, और निःशुल्क, और बहुत एक अलग ही आनंद। एक चक्कर सुंदरकांड करने का मेघदूत नगर में, वहाँ जैसे सुंदरकांड करके निकल रहे थे तो करीब हम 8-10 लोग थे, तो साइकिल पे जा रहे थे, तो पूरे मौज मस्ती से जा रहे थे। तो इतने में जैसी टीआई ने हमको रोक लिया, बच्चों को आके, मैं पीछे था, तो मैंने वहीं से आवाज लगा, मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो टीआई ने फिर देखा, बुलाया, बोले डालो इनको। अब जैसे उसमें गाड़ी में बिठाया, हमारी साइकिलें थी, फिर बोले यार इनको तो छोड़ो, बोले नहीं तो कैलाश जी का फोन आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, सुंदरकांड वालों के लिए फोन आता है कैलाश जी के बाद से। काफी आनंद की लाइफ है, आपसे जितनी चर्चा की जाए कम कही जाएगी। लेकिन आपने एक बात चर्चाओं के दौरान बताई थी कि सुंदरकांड जो है आप पूरे देश भर में अनूठे अंदाज में करते हैं। क्या वो संकल्प होते हैं सुंदरकांड के? क्योंकि सामान्य तौर पर समाज में देखा जाता है कि हर दूसरी गली में सुंदरकांड सुनने को मिल जाते। क्या वाकई सही दिशा में, सही संकल्प के साथ ये सुंदरकांड के आयोजन किए जा रहे हैं? क्या है वस्तु स्थिति? मैंने जो सुंदरकांड को समझा कि सुंदर अने वहाँ उस दौरान सबका चरित्र सुंदर हो जाए, सब आनंद से परिवेर हो जाए। आज जो हम लोग सुंदरकांड मुश्किल से 1 या 2 करते हैं, और पर वो सुंदरकांड जिनके यहाँ भी करा तो वो हमेशा डिमांड करते हैं। उसकी खासियत ये रहती, सुंदरकांड करने वाले वो पूछते ही नहीं कि किस पर्पस से सुंदरकांड करते हैं। सुंदरकांड के 4 पर्पस रहते हैं, स्वास्थ्य, रिलेशन, समृद्धि और एजुकेशन। ये चारों पर्पस को ध्यान में रख के सुंदरकांड होता है। और सुंदरकांड में जब मैं रेकी से जुड़ा तो उसको उसमें इंक्लूड करा मैंने। रेकी में पर्टिकुलर कुछ 54 सिंबल्स रहते हैं करुणा रेकी के, वो सिंबल में पर्टिकुलर वो एरिया में विड्रॉल करता हूँ तो वो अद्भुत रिजल्ट लाते हैं। जिसकी एजुकेशन से रिलेटेड तो वो एजुकेशन से रिलेटेड सिंबल, स्वास्थ्य से रिलेटेड सिंबल वो विड्रॉल करता हूँ। उसके बाद अवधूत शिवानंद जी की जो उनसे पूछ लेते हैं कि कितने घंटे का सुंदरकांड कराना चाहते हैं। जैसे सिंधियों में 1.25 घंटे का सुंदरकांड, 1.5 घंटे का, हम लोग कम से कम जैसे 3 घंटे का सुंदरकांड, उसमें भजन और हो जाते हैं। अब इसमें लिंगाष्टकम और बहुत सारी चीजें, भजन है, बहुत सारी चीजें तो उनके साथ करते हैं, तो 1.25 घंटे से लेके 7 घंटे तक का सुंदरकांड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर उनसे पूछ लेते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में सुंदरकांड में कभी भी हास्य प्रयोग नहीं होता। मैंने पिछले 2 जगह, मूसाखेड़ी जेल में और ये अपने जेल रोड की जेल पे, जो वहाँ पर एक संत के उसमें मेरे को बुलाते थे, तो वहाँ अपने हास्य प्रयोग के द्वारा मैं वो करवाता था। और जो 700 कैदी रहते उनको एक माला में पिरोना, उनकी एनर्जी को एक माला में पिरोना, उनको करीब 2 घंटे 2.5 घंटे कैसे एक सूत्र में बांधना। तो वहाँ मैं हास्य प्रयोग वो करा के और भजन के द्वारा वो एक अद्भुत करता था। देखा जाए तो जो रेकी ग्रैंड मास्टर के बतौर आपकी पहचान है, और इंदौर में ढेर सारे ग्रैंड मास्टर भी है रेकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्या रेकी की कितने सेगमेंट है? देखा जाए तो हमने सुना है करुणा रेकी, सही रेकी, क्या कौन सी रेकी प्रभावी है मनुष्य जीवन के लिए आज के कलयुग के हिसाब से देखा जाए तो? वैसे उसी रेकी से ही काम हो जाता है, पर करुणा रेकी के बहुत सारे सिंबल्स हैं। वो सिंबल्स जब आप उपयोग करते हैं तो एकदम अद्भुत रिजल्ट्स आते हैं। ये मैं ऑलरेडी बहुत सारे हॉस्पिटलों में, CHL अपोलो में वहाँ पर मैंने करा, उसके बाद बॉम्बे हॉस्पिटल, उसके बाद एप्पल हॉस्पिटल, और जितने भी करीब हॉस्पिटल है, करीब 10-15 हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन से रिलेटेड केसेस को वहाँ वो करा। लोग डर जाते थे क्योंकि वहाँ की जो नेगेटिविटी वो उसके कारण आदमी वहाँ हीलिंग करने में डरता था। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे जॉब करता था, जॉब के बाद जो मेरे खर्चे थे तो वो मैं खर्चों को करने के लिए, क्योंकि ओशो और मेरे को दूसरे शिविर में सूर्य मिलन साधना, सेंट टू वुमेन, और उसके बाद अवधूत शिवानंद जी के वहाँ, परमानंद जी के वहाँ, तो वहाँ ये साधनाओं में पैसे की जरूरत पड़ती थी, रजिस्ट्रेशन में पैसे लगते हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत रिस्क भी होती है जिस तरह से आप भयंकर रिस्क रहती है। बॉम्बे हॉस्पिटल का एक केस था, उन्होंने बता दिया था एज ए डेड केस, बोले 7
दिन मुश्किल से ये बचेगा। प्रमिला हडिया करके एक केस था, पर उनके बच्चे भी दोनों जो जॉब सरेंडर करके आए थे और वो भी रेकी चैनल से ही थे, तो हम उनको हीलिंग देते थे। फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, उसमें ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से बाहर आए। पर पुराने मेरे जो ग्रैंड मास्टर थे उन्होंने मुझे फिर बताया कि बोले आप ऐसा रिस्क ना लें, पर मेरा अंतकरण मन से बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा कि ये जब आप मदर फादर के लिए और माँ के लिए अपना जॉब सरेंडर करके आए, तो मेरा जो कर्तव्य बनता है वो मेरे को करना। तो मैंने ना फिर ये है कि थोड़ा सा मैंने फिर वहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लिंक किया, जो टच देता था वो थोड़ा सा डिस्टेंस। चलिए, आपको संतों का सानिध्य काफी मिला, किस तरह का अनुभव रहा संतों के बीच रेकी के माध्यम से जुड़ना, ध्यान के माध्यम से जुड़ना? संतों में एक अलग, सबका एक व्यक्तित्व अलग रहता है। मैं जो रेकी के अंदर आया था तो निरंजन स्वामी जी ने उन्हें स्पष्ट बोला था, वो एक अलग डायमेंशन पे उनका था पकड़, बिल्कुल नेता नगरी और इनसे बिल्कुल दूर रहते थे। और उन्होंने जब रेकी का मेरे को बताया था तो उनकी पहली शर्त थी कि बोले आपको मूंछ कटाना पड़ेगी। तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, पर मेरे को मन में आया, मैंने कहा मूंछ कटवा लूंगा तो फादर जीवित थे और 5 भाई थे, तो मैंने कहा यार ये उल्टा मामला हो जाए, मारेंगे अलग। तो मैंने बारीक बारीक कर ली थी, पर कुछ कारणवश व्यवस्था नहीं हो पाई। फिर जस्ट मेरे थॉट के कारण अगले 1 महीने बाद फिर बसंत सोनी जी से मैंने रेकी सीखी, फर्स्ट रेकी करी, और उसके बाद फिर संतों का सानिध्य मिलते गया लगातार। मुझे फिर अवधूत शिवानंद जी का सानिध्य मिला, फिर सूर्य मिलन साधना, फिर ओशो के उसमें ये कंडीशन थी कि वहाँ पर मैं बंसी ट्रेड सेंटर में जाता था और मैंने करीब यहाँ पर इंदौर में करीब काफ़ी जगह जाके मैंने मेडिटेशन सीखे थे। तो धर्मेंद्र जी का एक ही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने बोला था कि मानसून फेस्टिवल है तो वो आप चूकना मत, भले आपकी अंगूठी बेच देना या एफडी हो, एफडी थोड़ा पर मेरा बेटा बहुत पॉजिटिव था, उससे मैंने आके बताया, मैंने कहा यार बेटा ऐसी बात है, मैंने इतने दिन से मेडिटेशन सीखा है तो क्या करना है। अरे तो फिर उसने बोला पापा चिंता मत करो, एफडी तोड़ा दो, बोले बिंदास हो क्या आप। जी। फिर मैंने वो अटेंड करा और प्रैक्टिकल जो ओशो के बारे में जो मेरी मान्यताएं थी, मेरी ये कंडीशन थी कि मैं लेडीज के पास में नहीं बैठ पाता था और बहुत ब्रह्मचर्य और वो पुराने ख्यालों का था। जब मैं वहाँ जब जाके मैंने वो चीज़ों फील करी कि मैं गलत था, क्योंकि एक वो आज जो टेक्नोलॉजी के द्वारा आप आध्यात्मिक यात्रा बहुत अद्भुत तरीके से पा सकते हैं कि जो 5000 वर्ष की साधना मात्र 50 वर्ष में, और आने वाला समय 5 वर्ष आने, जो दोनों चीजों का सामंजस्य आप अपनी यात्रा अद्भुत तरीके से कर सकते हैं। काफी आनंद आ रहा है राकेश सिंह जी आपसे बातचीत करते। आप सोशल मीडिया पे काफी सक्रिय हैं, किस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप रन करते हो, लगातार लोगों को अध्यात्म की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद की राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए। वो एक्चुअल 2012 के अंदर जब मैं ना वहाँ उससे जुड़ा था तो वहाँ जो सीढ़ियाँ 700 रुपये की आती थी और मैं अफोर्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, तो कहीं कॉपीराइट या कैसे भी करके वो करता था। तो फिर मेरे को जैसे ही मैं 2012 के आसपास व्हाट्सअप हुआ तो फिर मैंने एक ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद मेरे मन में आया, मैंने कहा एक ओशो का ऐसा ग्रुप बनाओ पूरे वर्ल्ड के जितने भी सन्यासी उसमें आए और पूरी जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं वो उसमें वो होती है, जोड़वा करके मैंने एक ग्रुप बनाया। फिर मेरे मन में आया, मैं जितने भी संतों से जुड़ा था, आशाराम बापू, फिर निरंजन स्वामी जी, फिर उसके बाद अवधूत शिवानंद जी, परमानंद जी, ये सब संतों से मैं जुड़ा था। और तो इन संतों के जो भी मेरे लोग संपर्क में आए तो उनके मैंने इंडिविजुअल ग्रुप बना लिए और सब पे मैं ओशो के शिव सूत्र, उसके बाद अष्टावक्र गीता और इस टाइप के वो डालने लगा, तो वो पसंद करने लगे और उससे करीब करीब 200-300 लोगों को लाभ मिला। बिल्कुल। और मेरी ये कंडीशन थी, मेरी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था कि जैसे चाइना मोबाइल मैंने स्टार्ट करा था, आज ये कंडीशन है मैं 11वां मोबाइल यूज कर रहा हूँ और अद्भुत तरीके से ना प्रकृति के लिए आप काम करते हो तो प्रकृति चारों तरफ से आपके लिए काम करती है। बहुत सही बात आपने, सटीक बात कही कि आप यदि दूसरों को कुछ देने के लिए आगे आते हैं तो प्रकृति आपकी अच्छी खासी मदद कर देती है, जो आपको देखकर, आपको सुनकर जो मुझे महसूस हो रहा है। आप कुछ सुनाना चाह रहे थे हमें, जिसे सुनने के बाद में एक आनंद संक्षिप्त में सुनाइए, क्योंकि अब कार्यक्रम अंतिम की ओर है।
हाँ, मैं आरएसएस में भी करीब 2000 जब 6-7 साल का था तो अनिल डागी जी के साथ में वो करता था मैं। तो उस समय वहाँ पर मैं प्रदीप जी का एक गीत सुनाता था। वो प्रदीप जी का गीत इतना लोगों को पसंद आता था, तो वो बोलते थे, बोले वो आसमान के तारे वाले बच्चे को बुलाओ। तो उसमें बहुत जीवंत वर्णन है, क्योंकि जो आज विकृत स्थितियां हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान और उसके बाद हिंदू मुस्लिम, तो पूरा जीवंत वर्णन था। जब पाकिस्तान अलग हुआ था हिंदुस्तान से, तो कैसी मार काट हो रही थी और कैसी उस समय का वो पूरा वर्णन है। मैं उसका एक आंशिक आपको गीत सुनाना चाहता हूँ। उसके पहले एक थोड़ा सा वो बताना चाहता हूँ। एक केस ऐसा हुआ था सुएस हॉस्पिटल में, जो करीब 9 साल का बच्चा था और कैंसर से लास्ट स्टेज पे था। तो मेरे को मास्टर्स ने बताया, तो मैं जब हीलिंग देने गया तो वहाँ पर ये कंडीशन कि मेरे को भी ऐसा लगा कि ये खत्म होने वाला, पर मेरे पास लास्ट ऑप्शन था कि मैंने कहा मेरे को जो आता है वो करूँ। तो उस समय मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं ना पर्टिकुलर जो धोबी घाट के वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ बैठ के और जिस रेकी चैनल चालू कर जो मैं हीलिंग देने लगा, तो मेरे को नेगेटिव थॉट आया कि यार उसका कैंसर मेरे को नहीं लग जाए। पर मेरे को उस समय दूसरा थॉट पॉजिटिव ये मिल दिया कि जो दधित ऋषि हैं, तो उनकी हड्डियों से बोले दैत्यों का वो हुआ था, अस्त्र बने थे, शस्त्र बने थे, वो हो जाए। तो मैंने क्या किसी अच्छे कार्य की, तो उस समय मेरे को बहुत वो हुआ। अब मैं उधर ना जाके मैं एक भजन सुना दीजिए। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया, कैसी ये मनहूस खड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला, सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है, आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता, आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है, बस लिया सारे देश को जहरीले नागों ने, घर को लगा दिया आग, घर के चिरागों ने। गजब, बहुत बढ़िया। और अब कार्यक्रम को अंतिम पंक्ति पे ले जाते हैं हम। आज आपका जन्मदिन है 50वां, खूब खुश मिजाज व्यक्तित्व है आपका। किस तरह का संदेश आज के युवाओं को देना चाहेंगे, खबरबान न्यूज के दर्शकों को? युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि पूरे डायमेंशन के साथ जिए, और बुजुर्गों से पूरा उनका अनुभव ले, क्योंकि उनकी एक एक झुर्रियों में जिंदगी के कटु अनुभव है। बिल्कुल सही। और उनके एक एक बाल जो सफेद हैं, उनसे पूरे उनके बालों में वो जिंदगी के रहस्य छुपे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी अपने बेटे और उसके बेटे के जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे जी। तो उनके साथ एनर्जी लो और अपना अनुभव दो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोनों का जब एक तालमेल बनेगा होता तो एक अद्भुत, कल मैंने उनका वो देखा जग्गी वासुदेव जी का, कल रात भर पूरा आनंद के साथ सेलिब्रेट, यानी कल 10-12 घंटे पता ही नहीं पड़े। बिल्कुल सही कहा। वो वाकई परमात्मा की विशेष कृपा थी, क्योंकि पूरे विश्व में इतना अद्भुत कार्यक्रम कोयम्बटूर में। बिल्कुल सही कहा। वाकई युवाओं से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे अपने यौवन को, और आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको पूरा युवा होने का मौका मिला उस परमात्मा ने, क्योंकि आज जो युवा हैं जो 25 साल के, वो पहले नहीं थे, पहले मात्र 10-12
16, 17, 18 में शादी हो जाती थी, बिल्कुल। तो अपने युवा होने का अपने को बिल्कुल, ये भी आपने सही और नई बात बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं समय बदल रहा है और वाकई पूर्ण रूप से आपको युवावस्था को जो एक सुख जो है उसे एंजॉय करने का जो एक आनंद है वो आपके जीवन में, आप जैसी बिरली शख्सियत से बहुत कम मौका मिलता है चर्चा करने का, लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि राकेश सिंह भदौरिया जैसी शख्सियत आज हमारे बर्थडे सेलिब्रिटी के कार्यक्रम में। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के मौके पर। आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहे, अध्यात्म को बढ़ाते रहे, कहीं ना कहीं जो हीलिंग का क्षेत्र है उसका लगातार प्रचार प्रसार करते रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के मौके पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी ऊर्जा ने मुझे बुलाया, तो मेरे को बहुत से वो है, पर जाने के मन पर आपका जो एक कहते हार्ट से हार्ट जो कहते ना वो कैच हुआ ऑटोमेटिक। कहीं ना कहीं एनर्जी का ही खेल है, जब व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करता है तो वो सामने समक्ष खड़ा हो जाता है। खाली ईमानदारी से आपको अप्रोच करने की जरूरत है। इस ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियाँ विद्यमान है, जितना कि मैं समझता हूँ कि यदि आपने कहा कि मुझे इस कार्य को करना है तो वो सारी की सारी शक्तियाँ जो है आपके पीछे आके, आपके आगे आके, आपके आजू बाजू आके खड़ी हो जाती है और उस काम में कहीं ना कहीं आहुति देने का काम करती है। बर्थडे सेलिब्रिटी के स्पेशल सेगमेंट में आज इतना ही। कल फिर एक नई सेलिब्रिटी के साथ हाजिर होते हैं। खबरबान न्यूज़ के इस सेगमेंट को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए खबरबान न्यूज़। नमस्कार।